हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं और कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, उन्हें भी हम बाद में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल पाएँ। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? सुमेल करना है, मतलब मिलान करना है। क्या मिलान करना है? सूची फर्स्ट और सेकंड से। तो ए में है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। क्या है ए में? बंगाल काश्तकारी अधिनियम। तो इसका हो जाएगा 1885 ईस्वी, यानी ये सही है। अवध लगान अधिनियम 1886 ईस्वी, यानी मद्रास काश्तकारी विधेयक। सी में है दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 ईस्वी। डी में है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 ईस्वी, यानी हमारा जो है चारों ऑप्शन पहले से ही सुमेलित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो हमारा ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। इसका एक्सप्लेनेशन है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। यानी कौन सी भाषा को? अंग्रेजी भाषा को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है वुड के घोषणा पत्र, हंटर आयोग, रैली आयोग और सैलेंडर आयोग, मतलब सैंडलर आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। वुड डिस्पैच 1854 का एक अधिनियम था जो पूर्व स्वतंत्र भारत के दौरान ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। समिति या आयोग या योजना और इसके वर्ष और गवर्नर जनरल। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच का ईयर है 1854 ईस्वी, जिसके गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। दूसरा समिति है हंटर आयोग, इसका है 1882 ईस्वी ईयर और इसके जनरल हैं लॉर्ड रिपन।
रेल आयोग का है 1902 और इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी, इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंचकेप आयोग 1923 ईस्वी, इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। अब है हर्टोग समिति यानी प्राथमिक शिक्षा 1929 ईस्वी, लॉर्ड इरविन। अगला है लीड से आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 ईस्वी, लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। आगे है सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी, लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। कौन सी सिद्धांत? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुँचे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, दूसरा ऑप्शन है मार्शमैन, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स और चौथा ऑप्शन है जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पश्चात्पत्ति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा ऑप्शन है डेविड हेयर, सेकंड ऑप्शन है विलियम जोन्स, थर्ड ऑप्शन है मैकाले और फोर्थ ऑप्शन है जॉन मार्शल। क्या है? जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेविड हेयर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पश्चात्पत्ति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? तो हमारा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात कर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत में अनिद्योगिकरण या प्राकु औद्योगिकरण की अवधि थी। तो हमारा ऑप्शन है 1757 से 1857 ईस्वी, 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1947 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी। चलिए अब इम्पोर्टेंस कुछ नोट्स हैं उसे देख लेते हैं। क्या है नोट्स? भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां एवं आयोग। तो
पहला क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद साल 1818 ईस्वी में। चलिए दूसरा है चार्ल्स वुड समिति 1824 ईस्वी। इसमें क्या कह रहा है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा है W हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक भारत में महिला शिक्षा का विकास करना, यानी इस आयोग से जो है भारत में महिला का क्या हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, यानी W हंटर शिक्षा आयोग से। चौथा है हमारा सर थॉमस रेले आयोग। इससे क्या हुआ, यह जो है साल 1902 ईस्वी में आया और इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। चलिए पांचवा है M.E. सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में यह आया। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया इस आयोग से। चलिए छठा है हमारा सर फिलिप हार्टोग समिति साल 1929 में, कितना ईयर में आया है, 1929 में। इसमें जो है व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर इन्होंने क्या किया है, जोर दिया गया इस समिति में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट समिति है हमारा सर जॉन सार्जेंट समिति। यह जो है 1944 ईस्वी में आया। इसमें जो है 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ये हमारा जो है समिति था। क्या था हमारा, समिति और आयोग। चलिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर ले अपने दोस्तों में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।